नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। मोदी मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो गया, मोदी सरकार के कैबिनेट का विस्तार हो गया, लेकिन कसक बाकी है। कसक बहुत सारे मसलों पर बाकी है। सबसे बड़ी बात है बिहार को लेकर के। बिहार से जिन दो लोगों को शामिल किया गया है मोदी कैबिनेट में, इनको लेकर के भी उहापोह की स्थिति थी। आपको बता दें कि बिहार भाजपा से किसी भी व्यक्ति को मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि जदयू से शामिल किया गया है। लेकिन जो दो लोग शामिल हुए हैं, एक आरसीपी सिंह और दूसरे आपको बता दें पशुपति कुमार पारस जी। पशुपति चाचा सुर्खियों में हैं पहले से ही, और मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने को लेकर के पहले से ही कयास लग रहे थे। लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही थी कि पशुपति चाचा भी जो है, जो जदयू के लिए सीट अलॉट की गई थी, यानी कि जदयू के लिए 2 सीटें अलॉट की गई थी, उसमें से एक जो है आरसीपी सिंह को दिया गया। आरसीपी सिंह को एक सीट पर मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। वहीं दूसरे सीट पर जो है आपको बता दें कि सिंबल भले ही लोजपा का था, लेकिन जदयू के सीट पर ही आपको पशुपति कुमार पारस जी को एडजस्ट किया गया। ये तमाम बातें सियासी गलियारों में चल रही थी और सभी ये बात मान करके ही चल रहे थे। अभी तक कोई इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं था कि क्या इसके अलावे भी कोई सियासी मतलब है या किस कोटे से उन्हें बनाया गया है। सभी ये बात अंडरस्टैंडिंग में, यानी कि सेल्फ एस्टूड थे, खुद मान के चल रहे थे कि पशुपति कुमार पारस जी जदयू कोटे से ही मंत्री बने हैं। लेकिन इस बात का भी जवाब मिल गया है। अगर आप भी यही बात समझ के चल रहे थे तो आपके इस सोच को, इस स्वयं स्थापित सोच को एक बड़ा झटका लग सकता है, और झटका देने के लिए तैयार हैं सुशील मोदी जी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी, जो भाजपा के कदावर नेता हैं, केंद्र की राजनीति में पहले से हैं सुशील मोदी जी, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दरअसल सुशील मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने बधाई दी है जदयू कोटे से बने आरसीपी सिंह को और पशुपति कुमार पारस जी को। लेकिन और के बीच में गैप है, चलो इस गैप को भी भर देते हैं। दरअसल सुशील मोदी जी ने अपने ऑफिशियल जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे उन्होंने सीधे तौर पे एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार से 2 जो मंत्री बनाए गए हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल हुए 2 मंत्रियों को बधाई। एक में उन्होंने लिखा है कि जो जदयू कोटे से, जो एक आरसीपी सिंह जदयू कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं उन्हें बधाई। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि लोजपा कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं पशुपति कुमार पारस जी, उनको भी बधाई। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों लोग बिहार के हित को हमेशा ध्यान में रखेंगे, अपनी राजनीति के केंद्र में रखेंगे। लेकिन सुशील मोदी जी ने इशारों में एक बड़ी बात स्पष्ट कर दी, स्थापित कर दी कि आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस जी को जदयू के कोटे से नहीं बल्कि लोजपा के कोटे से मंत्री बनाया गया, और यहीं पे पूरा मामला आके फंस जाता है। आपको याद होगा जो चिराग पासवान जी ने क्या दावा किया था कि अगर उन्हें लोजपा के सिंबल पर, लोजपा के कोटे से अगर उन्हें जो मंत्री बनाया जाता है तो हम ये सीधे तौर पे समझ जाएंगे इसके कि भाजपा हमारे साथ नहीं है। भाजपा लोजपा मतलब चिराग पासवान नहीं, लोजपा मतलब पशुपति कुमार पारस मान रही है, तब हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर बगावत कर दी है सुशील मोदी जी ने। बिहार भाजपा ने जो स्पष्ट कर दिया है रुख कि वे किसके साथ हैं, और स्पष्ट हो गई है सारी चीजें कि पशुपति कुमार पारस जी जो लोजपा के कोटे से ही मंत्री बनाए गए हैं, जदयू के कोटे से नहीं। तो बड़ी बात है, भारत लाइव की खबर को देख लिया, जरूरत है इसे और भी लोगों तक शेयर करने की, और लोगों को भी दिखाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले खबर में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।